कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से ये जो 9 योगेश्वर थे कि वसुदेव जी के पास आए। उस समय में सब भगवान की लीला थी, तो वसुदेव जी यज्ञ कर रहे थे। उनकी इच्छा हुई कि हम यज्ञ नहीं किए, मेरा इतना साल बीत गया, यज्ञ नहीं किया। तो भगवान ने यज्ञ का माहौल बनाया, और जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में जब आहुति दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो नियम है कि अगर हम कोई पाठ कर रहे हैं, ये पूजा का कुछ विधान है शास्त्र में, तो बीच में नहीं उठना है। पाठ कर रहे हैं तो पाठ जो नियत है मेरा, जैसे मासिक पाठ है या नवाह पारायण है, तो उसको पूरा करने के बाद ही उठा जाता है कि संकल्पित हैं। ऐसे ही भगवान को जब पूजा कर रहे हैं षोडशोपचार से, तो बीच में ही कोई विशेष बात हो गई तो उठ के नहीं आना चाहिए, दोष लग जाता है। जप कर रहे हैं और माला के बीच में ही है, एकाएक मान लो कोई विशेष गृहस्थाश्रम में है, पारिवारिक बात हुई, तो बीच में बोल दिया, तो पुनः जप को शुरू करने के लिए कहा जाता है, उतना व्यर्थ चला गया। ऐसे ही आहुति में भी एक नियम है कि अगर आप आहुति शुरू कर दिए, स्वाहा स्वाहा शुरू कर दिया आपने, तो बीच में आपको रुकना नहीं है यज्ञ की आहुति में। तो ये बहुत प्रमुख बात है। और देखो, ये 9 जो योगेश्वर थे, जब वो वसुदेव जी आहुति दे रहे थे, उसी समय में वो आकाश मार्ग से आ गए। तो इन्होंने आहुति बंद करवा दी, वसुदेव जी ने आहुति बंद करवा दी। यहाँ पर एक सूत्र आया है जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। पूछ दिया 9 योगेश्वर ने कि क्या अनर्थ कर दिया आपने, बीच में तो आपको आहुति नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वसुदेव जी ने जवाब दिया, श्रीमद्भागवत के ही एक श्लोक को पढ़ाओ कि दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। देहधारियों में मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और सिर्फ दुर्लभ ही नहीं है, क्षणभंगुर भी है। दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। अतत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये साधु संत जिनको कि वैकुंठ प्रिय है, उनका दर्शन तो महादुर्लभ है।
देहधारियों में मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, फिर क्षणभंगुर है। ऐसे में भी भगवान के प्यारे भक्त संत आप लोग जो पधारे हैं, आ गए, उनका दर्शन तो और भी दुर्लभ है। ये यज्ञ तो हम कर लेंगे, फिर से शुरू कर देंगे वहाँ से। इतना देर का मेरा यही नहीं हुआ, इतना देर का ये, लेकिन आप जो आ गए ये तो दुर्लभ है। आप अगर चले जाते, यही तनु कर फल विषय न भाई, तुलसी बाबा कहते हैं। ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं कोई कामना लेकर के कर रहे हैं, विषय हो गया ना। और तुलसी बाबा कहते हैं कि यह तनु कर फल विषय न भाई। और उससे भी आगे कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम कर दासा। आप तो भक्त लो, आप तो भगवान के प्यारे भक्त आ गए। अतः मेरा पहला कर्तव्य बन जाता है कि पहले सत्संग करें हम आपके साथ। आप जो पधार गए, यज्ञ तो होगा। सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कहा गया है, संसार के लोग क्या करते हैं, देखो, साधु संत तो हमारा परम कल्याण कैसे होगा इसकी चर्चा हमसे करते हैं, लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझो। एक ये भगवान के ही धाम की चर्चा है, मथुरा वृंदावन वगैरह में। किसी जो गृहस्थ आश्रम में ही थे लेकिन संत थे, भाव से संत थे, उनका पुत्र मर गया। वो अभी अभी आए थे, पुत्र का संस्कार करके, फिर कपड़ा भी नहीं बदले थे कि उसी समय में एक संत आ गए। उनको स्नान करना था, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने स्नान करना, और संत की सेवा में लग गए, उनसे सत्संग करने लगे। सत्संग अब लगभग समाप्त ही होने वाला था, और वो साधु जो आए थे बड़ा प्रेम से सत्संग दे रहे थे उनको। उसी समय में इनके एक संबंधी, जिनका पुत्र मरा था, वो संबंधी कोई उधर से आ गए कि वाह आहा, रोना शुरू कर दिए जोर जोर से। तो संत ने पूछा, जो आए थे, पूछा कि क्यों ये रो रहा, हम तो सत्संग कर रहे हैं। तो ये क्या जवाब देते, वही जवाब दिया जो संबंधी था। वो कह रहा है क्या कि इनका पुत्र मर गया है। तो पुत्र इनका मर गया, संत कह रहा है। तो हाँ, तो कब? तो अभी देखिए ना, आए ही हैं, देह संस्कार करके अभी स्नान भी नहीं किया। देखो यहाँ पर फिर सूत्र आ गया। संसार के लोग देखो, संत आए तो पुत्र मर गया था, उसको भुला दिया उन्होंने, भगवान में चले गए उतना देर। और उनके जो प्यारे जो संबंधी आए तो पुनः याद दिला दिया कि इनका तो पुत्र मर गया। यही संसार का काम है।
संसार तुमको दुख ही दुख देगा। और ये जो हमारे प्यारे संत हैं, भगवान के प्यारे, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक महात्मा जी, एक राजा जंगल में जा रहे थे, एक ईंटा मिल गया उनको। ईंटा पर लिखा हुआ था 2 घड़ी। उन्होंने ईंटा उठवा लिया, कहा भाई इसको ले चलो। राज सभा बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, कहा क्या लिखा हुआ है भाई। सभी लोग अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर रहे थे, लेकिन एक महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि देखो ये 2 घड़ी जिस व्यक्ति ने लिखवाया है, कोई एक संत था पहले जो वहाँ बैठा, और उसी समय में उसको एक दूसरे संत आए और दोनों के बीच में सत्संग हुआ जो 2 घड़ी का हुआ था। उसके बाद वो संत उधर चले गए, वो संत उधर चले गए, वही 2 घड़ी लिख दिया कि यही 2 घड़ी तो मेरा जीवन बचा, सही जीवन। जितनी देर तक सत्संग बनी उतना ही समझिए आपका जीवन हुआ। 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हर कोटि अपराध। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है, सोचो। तो ये जो हम लोग अभी 9 योगेश्वर की कथा सुन रहे हैं, इस पर पूरा पूरा मन लगाइए, मन लगाइए। आज की कथा को सुनिए कि राजा निमि ने पूछा, अभी तक तो 7 योगेश्वर बताए उनके 7 प्रश्नों को, अब 8वें योगेश्वर से प्रश्न है। राजा निमि ने पूछा कि योगेश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई है, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। देखिए, हम लोगों से संबंधित प्रश्न है कि नहीं। नारद जी इतिहास सुना रहे हैं, वसुदेव जी। अब 8वें योगेश्वर, जिनका नाम चमस जी था, उन्होंने कहा कि राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, और जांघों से रजतम प्रधान वैश्य, और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष बने भगवान, उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य। ये जो गृहस्थाश्रम हुआ, भगवान के जांघ से रजतम प्रधान वैश्य उत्पन्न हुए। तो गृहस्थाश्रम भी वैश्य ही वृत्ति है, ये लेना देना, लेना देना, लाभ खोजना। तो उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम,
हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास। वानप्रस्थ से भी ऊंचा आश्रम है संन्यास आश्रम। मस्तक से, विराट पुरुष के मस्तक से ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों, ऊपर वाले वर्ण हो गए और नीचे वाले आश्रम हो गए। तो इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता कौन हुए? स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। उसका अधः पतन हो जाता है। अब नीचे जाइएगा तो ये तो मनुष्य योनि तक आश्रम हुआ, वर्ण हुआ, और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। अब नीचे के योनि में जाइए, जो 3 योनि नीचा वाला जो है, कुछ मिट्टी से उत्पन्न होता है, कुछ अंडे से उत्पन्न होता है, कुछ पसीने से उत्पन्न होता है। अब जाइए उस सब अधा पतन हो जाता है। अब कौन आश्रम में आप कहलाइएगा? कौन सा वर्ण आपको कहा जाएगा जो अधा पतन जब होगा? बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ये 8वें योगेश्वर चमस जी राजा निमि से कह रहे हैं कि आपके ऊपर है, जो बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से दूर पड़ गए हैं, उनको आप तो चूंकि भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं और आप भगवत भक्त हो गए, इसलिए आप उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर सत्संग वगैरह बुला करके करवा के उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। वेद का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। आजकल के कवि लोगों का सुनो ना, शब्द माधुरी लगाएं, चटकीली भड़कीली बात करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण, ये उनके रजोगुण की अधिकता के कारण है। उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। खूब साज श्रृंगार करेंगे, खूब घमंड उन्हें होगा अपने ज्ञान का,
अपने सुंदर शरीर का, अपने संबंधियों का, अर्थ का, धन का, वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं, जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीभ को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं। वेद इस बात को बार बार वेद दोहरा रहा है कि हम समस्त शरीरधारियों में, भगवान कहते हैं, आकाश के समान, जिस प्रकार से आकाश में कहीं जगह है, इसी प्रकार से नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में भगवान स्थित हैं, आकाश की तरह। बार बार वेद ये दोहरा रहा है। तो वे ही हुए न अपने आत्मा और प्रियतम, भगवान हुए, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। तो हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे, क्योंकि यह कथा जो है यह आज के समय के अनुकूल है। इसको जिस पर जितना चिंतन किया जाए उतना ही अच्छा। प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। ओ यज्ञ दान गणिका कब कीन्ही, यज्ञ दान गणिका कब कीन्ही, कब तीरथ जल पीता, बाह पकड़ हरि पार उतारी, बाह पकड़ हरि पार उतारे, मन ही के परतीता, साचे मन के मीता, प्रभु तुम साचे मन के मीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।